हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटहल का अचार बनाएंगे, वो भी कढ़ाई में। आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हम किस तरह से कटहल का अचार तुरंत और कढ़ाई में कैसे बनाते हैं। इसके लिए हमने 3 किलो कटहल लिया है, उसे खूब साफ धुलकर कुकर में उबाल लिया। उसमें हल्दी नमक डालकर हमने उबाला है 1 सीटी में। साइज आप अपने हिसाब से कटवा लें, बाज़ार से काट के दे देता है, और इसे 1 सीटी लगाकर उबाल लें। फिर मसाले में हमने गरम मसाला सब करके फ्राई करना है थोड़ा थोड़ा, और फिर इसे पीसना है। धनिया 100 ग्राम, जीरा 50 ग्राम, मिर्चा मतलब कुछ सब मसाले आप अपने हिसाब से जो हमने दिए हैं इसमें लिख कर दे रही हूँ, इसके हिसाब से डालें। और लहसुन 3 डालें, 3 फूल पूरा लहसुन छील कर साफ कर उसे कद्दूकस से कस लें। और फिर ये कढ़ाई में खूब तेल डालें, 1 लीटर से ज़्यादा, और उसे गरम खूब करें। फिर गैस को बंद कर दें। तेल जब ठंडा आधा हो जाए तब वो मसाला पिसा हुआ और लहसुन हल्दी जो भी इसमें आपको मसाले ऐड करने हैं सब डाल दीजिए। वैसे तो हमने सारा मसाला लिख के दिया है आपको, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ कम बेसी इसमें लगता है आपको, तो आप अपने हिसाब से भी मसाला इसमें डालकर मिक्स कर दें। अब इसको जब देखिए तेल धीरे धीरे ठंडा हो रहा है आधा ठंडा हो चुका है तो आधा ही गर्म था वो। बस इसमें सब मसाला डाल देंगे कढ़ाई में हम, और इसे धीरे से सब मिक्स कर देंगे। आराम से खूब मिक्स करेंगे, एक एक मसाले में तेल चला जाएगा। चाहें तो आप इस समय हींग भी डाल दीजिए, सब कुछ इसमें डालना है आपको। हींग है, लहसुन है, मसाला जो हमने बताया वो है, हल्दी है, सब कुछ इसमें डालना है। आपको अगर खड़ा सौंफ डालना है तो खड़ा डाल सकते हैं। वैसे मसाला का हमने लिख दिया है, कितना धनिया कितना वो सब हमने इसमें लिख दिया है आपको, उसी हिसाब से आप डाल दीजिए। और खूब बारीक पीस लीजिए। थोड़ा सा हमने थोड़ा मसाला दरदरा पीसा और सारे बारीक पीस लिए। अब उन जो कटहल हमने उबाला था, धूप में सुखा लिया था 1 दिन, उसको सारे कटहल को हम कढ़ाई में डाल देंगे। तेल एकदम ठंडा हो जाएगा तब, कहीं से भी गर्म नहीं होना चाहिए, एहसास भी नहीं होना चाहिए कि गर्म है, एकदम ठंडा। जब एकदम ठंडा तेल हो जाएगा तो जो उबले हुए कटहल थे और जो हमने सुखा लिए थे, उसे कटहल को उबाल के सुखाना तो भाई ये धूप में उसे 1 दिन सुखाने के बाद फिर उसे हम इस तरह मसाले में मिक्स कर देंगे। पूरा कटहल ऐसे डालते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। थोड़े थोड़े कटहल ज़्यादा हो जाएं तो इन्हें कढ़ाई से निकाल कर डिब्बे में डालते जाइए। फिर कटहल को डालिए, फिर मिक्स करिए, फिर डिब्बे में डाल दीजिए। एक डिब्बा रख लीजिए साइड में और साफ़ कर उसे मिक्स करते हुए कटहल को उसी में डिब्बे में भरते जाएं। थोड़ा थोड़ा कटहल डालना है और इसे मसाले में मिक्स करना है। नमक मिर्चा ये आप अपने हिसाब से भी डाल दीजिएगा। इस तरह से आप कढ़ाई में जब बनाते हैं, जो मसाला भूंज कर ये हमने बनाया है गरम तेल में डालकर, ये बहुत ही अच्छा बनेगा और ज़्यादा टिकाऊ अचार बनेगा ये। और जो ऐसे हम मसाला ऐसे तेल में मिला के रख देते हैं ना, उसका स्वाद और इसके स्वाद में बहुत फ़र्क रहेगा आपको, और इसका कलर उसके कलर में भी फ़र्क रहेगा। और इस तरह से सारे मसाले हमने इसमें सब धीरे धीरे मिक्स करेंगे। खूब चला चला के मिक्स करते रहेंगे। पहले कटहल डाल देंगे थोड़ा सा, फिर इसको मिक्स करेंगे चला चला कर। जब देखेंगे पूरा कटहल तेल में मिक्स हो गया, फिर उठाकर थोड़ा सा डिब्बे में डाल देंगे, फिर दूसरा डालेंगे। इस तरह थोड़े थोड़े कटहल हम डालते जाएंगे और इन्हें मिक्स करके डिब्बे में भरते जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ध्यान रखें कि तेल गरम नहीं होना चाहिए, तब आप कटहल डालिएगा। और कटहल 1 दिन सूखा ज़रूर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उबाला और उसे तुरंत डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप कटहल को सुखा लीजिए 1 दिन में, 1-2 दिन में, जैसे आपके घर का धूप हो रहा हो। अगर नहीं है, अगर एसी है तो एसी में भी रख दीजिएगा। अगर 1 दिन 2 दिन तो भी कटहल सूख जाता है। हम तो एसी में ही सुखाते हैं क्योंकि बाहर हमारे मतलब नहीं सुखाने की जगह है, तो हम 2 दिन इसे एसी में सुखा लेते हैं, फिर हम कटहल का अचार बनाते हैं। तो इसलिए हम बता दे रहे हैं, कटहल को सुखा लीजिएगा उबाल कर, तभी बनाइएगा। और तेल जब बिल्कुल ठंडा हो
तभी आप कटहल को डालेंगे उसके अंदर। गरम तेल में बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना पानी आ जाएगा तेल में, फिर वो आपका अचार ठीक से नहीं बन पाएगा। इसका स्वाद इतना अच्छा आएगा, आप एक बार इस कटहल को बना के देखेंगे ना तो आप फिर उस तरह से मिलाने वाला अचार नहीं बनाएंगे, सोचेंगे चलो भाई कटहल इसी कढ़ाई में बना लें, इसीलिए इसका नाम कढ़ाई का कटहल अचार। अब हम थोड़ा थोड़ा ऐसे मिलाते जाएंगे और डालते हैं। अगर ऊपर से आपको लगता है तेल कम है, वही हिसाब फिर करेंगे, तेल को गर्म हल्का सा करेंगे, फिर ठंडा करेंगे, फिर अचार में डालेंगे। अगर आपको लगता है कि तेल हमारे अचार में कम है, बहुत लोग पूरा पूरा ऊपर तेल भर लेते हैं तो खाते हैं, तो अगर आपको इस तरह से चाहिए तो कटहल में तेल या तो पहले से बढ़ा लीजिए और या तो बाद में अगर आपको लगे तो उसमें गर्म करके तेल एकदम ठंडा कर लीजिए, तब आप अचार में बढ़ाएं। अब इस तरह देखिए हमने सब कटहल डाल दिया। अब इसे धीरे धीरे मिक्स करके और डिब्बे में भर देंगे। तब इसे हम 3 दिन तक खोलेंगे नहीं और डिब्बे को बराबर हिलाते रहेंगे ऊपर नीचे इधर, तब तेल को मिक्स करते रहेंगे हिला हिला कर। चाहे जैसे आप उल्टा सीधा ऐसे करके उसे पलट के जैसे भी आप अचार को हिला सकते हैं रोज़, तो उसे 1 दिन बाद ज़रूर हिला दें और उसका तेल ऊपर नीचे करते रहें। इससे इस अचार में जल्दी गल भी जाएगा। उबला हुआ होता है लेकिन फिर भी गलना चाहिए ना, थोड़ा सा जब गलता है और नमक इसके अंदर पूरा चला जाता है मसाला, तब टेस्ट इसका दोगुना और बढ़ जाएगा। कटहल का अचार बहुत ही अच्छा लगता है। हमें तो आम के अचार से ही बहुत पसंद है, क्योंकि आम का अचार इतना ज़्यादा खट्टा रहता है कि हम खा ही नहीं पाते, तो इसलिए हम कटहल का अचार बहुत बनाते हैं और सीजन में कम से कम 2-3 बार तो हम बना लेते हैं। मेरे यहाँ ख़त्म भी हो जाता है। जिस दिन सब्जी नहीं मिले कटहल का अचार ही सब खाते हैं पूड़ी से। जब भी पूड़ी हमारे यहाँ बनता है तो कटहल का अचार सबसे पहले आ जाता है। इस तरह कटहल को हम मिक्स करते जाएंगे और इसे भरते जाएंगे। मसाला अगर आपको बढ़ाना है घटाना है, अगर ज़्यादा बनाना है, 3 किलो कटहल का अचार देखिए हमने बनाया, उस हिसाब से हमने मसाला लगाया। अगर आपको ज़्यादा बनाना तो उस हिसाब से आप मसाला बढ़ा लेंगे, और अगर कम बनाना है तो कम भी कर सकते हैं मसाले को। तो इससे से आप अपने हिसाब से जितना भी, पहले अगर आप थोड़ा सा भी बनाते हैं, बहुत थोड़ा भी बनाना, तो भी आप थोड़े मसाला में आप बना सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं ज़्यादा ही बनाएं, बहुत ही अच्छा। आप थोड़ा थोड़ा बनाते जाएँ, थोड़ा थोड़ा खाते जाएँ, क्योंकि उबला हुआ होता है, ये खाने में कोई दिक्कत तो करता नहीं कि साल भर रखेंगे तब अचार तैयार होगा, ऐसा कुछ नहीं। 2-3 दिन में अचार बन के तैयार हो जाता है। अगर ज़्यादा कटहल को उबाल दें हल्का सा और, तो आप तुरंत का तुरंत भी खा सकते हैं। कटहल के अचार में यही होता है। तो इस तरह से आप जब बनाएंगे, हर तरह की इससे सुविधा मिल जाती है। तुरंत भी खा सकते हैं, साल भर रख कर भी खा सकते हैं। बस बनाने में थोड़ा सा इधर उधर करना पड़ता है। अगर तुरंत खाना है तो कटहल को थोड़ा सा ज़्यादा उबालेंगे, और अगर आपको पूरा साल भर खाना है तो थोड़ा कटहल को 1 सीटी में उबालेंगे और इस तरह से ठंडा करके ही तेल को भरेंगे। नमक अपने स्वाद से डालें। और इसमें जैसे आप लहसुन नहीं खाना चाहते हैं तो लहसुन हटा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि लहसुन के बगैर ही नहीं बनेगा, लहसुन के बगैर भी बनेगा। हींग डाल दीजिए उसकी जगह। हींग भी वही काम, लहसुन का जो बादी काटता है वो लहसुन से हींग से कट जाएगा, तो उससे भी स्वाद अच्छा आएगा। हींग और लहसुन में से एक चीज़ डालना बहुत ज़रूरी है। इस तरह सारे मसाले मिक्स करते जाएंगे। अब ये हमारा अचार डब्बे में भर गया है। थोड़ा सा और बचा, इनको भी हम मिक्स करेंगे और इन्हें हम डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी अचार बना है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि आप जब इसे मेरी रेसिपी के हिसाब से बनाइएगा कढ़ाई में, तो इसका टेस्ट बहुत ही अलग दिखेगा आपको और बहुत ही जल्दी बन जाता है। बस जितना कटहल सूखने में वक्त लगता है बस उतना ही। इस तरह से ये सारे मसाले निकाल कर हम कढ़ाई से चिकने पटले से और सब उसी मसाले डिब्बे में भर देंगे। हमने तो बहुत कम तेल डाला है,
और इसी तरह हमारा अचार तैयार हो गया है। अगर आपको तेल बहुत चाहिए तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था कि इन्हें गर्म करके ठंडा करना होगा, फिर आप डालेंगे। अब देखिए थोड़ा सा मसाला और है, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं और डिब्बे में ऊपर से डाल देते हैं। अचार को बराबर आप हिलाते रहें और इन्हें धूप में बिल्कुल नहीं रखना है। धूप में कभी भी अचार ना रखें। जब डब्बा ढक्कन 3 दिन के लिए जब बंद कर देते हैं तो फिर हम धूप में से बिल्कुल नहीं रखते हैं। इन्हें हम गर्म जगह पे रख देते हैं जहाँ शीत ना हो, और इसे 3 दिन बाद इसे जब हम खोलेंगे तो इसका अचार जो है कटहल का वो गल जाएगा और खाने लायक बन जाता है एकदम। आप चाहे इसे पूड़ी से खाएं, पराठा से खाएं। जब भी घर में हमारे यहाँ पूड़ियाँ बनती हैं तो कटहल का अचार सबसे पहले निकाल के लोग ले आते हैं, मम्मी कटहल के अचार से खाएंगे। तो इतना अच्छा लगता है कि हमारा 3 बार तो सीजन में बन ही जाता है। इस तरह हिलाते हुए सब ढक देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर, कितना अच्छा टेस्ट आया। हम बहुत तेल नहीं डालते, जिस समय इतना तेल हमारा पड़ा हुआ अचार में दिख रहा है उतना ही डालते हैं, ऊपर तक तेल हम नहीं डालते हैं। और इसे हम फिर ढक्कन लगाकर इसे रख देंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी, लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें।